कह रहा है 204 नंबर में, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो एनफील्ड के पहले कौन थी? एक बंदूक जिसका नाम था ब्रश ब्राउन। कौन थी भाई? ब्रश ब्राउन थी। उसके बाद कौन शामिल हुई थी? एनफील्ड। कौन थी भाई? एनफील्ड शामिल हुई थी। ठीक भाई, बताओ भाई कब शामिल हुई थी? नवंबर 1856, बी नंबर है दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। कब हुई थी? दिसंबर 1856 में शामिल हुई थी। और 1857 क्रांति में क्या हुई थी? भागीदार साहब क्या हुई थी भाई? भागीदारी हुई थी 1857 की क्रांति में और शामिल हुई थी दिसंबर 1856। अर्थात कौन हो जाएगा भाई? बी नंबर यहाँ पर सही हो जाए। ठीक, चर्बी वाले कारतूस में लगते थे। क्या चर्बी वाले कारतूस लगते थे? और जो चर्बी होती थी ये किसकी? गाय और सुअर दोनों की चर्बी से मिला करके क्या भाई कारतूस बनाए जाते थे। और कारतूस जो खुलते थे मुख से खुलते। किस भाई? मुख से खुलते थे। यही कारण था, इसीलिए क्रांति तुम्हारी क्या 1857 की क्रांति, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इस क्रांति में क्या हो गए थे? शामिल हो गए। ठीक भाई, तो इसका हो जाए कौन सा नंबर भाई? बी नंबर, दिसंबर 1856। अगला देखो भाई, प्रश्न कह रहा है 205, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम। कह रहा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम। ठीक, पुस्तक भी है फर्स्ट इंडियन मूवमेंट भाई किसकी है? वीडी सावरकर की। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या है? मुख्य कारण पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी की नीतियां, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण, या अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संधि। क्या था भाई? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, ये मुख्य कारण था। तत्कालिक, मुख्य तत्कालिक कारण पूछा गया है। हमने बताए थे 1857 क्रांति के तत्कालिक कारण और मुख्य कारण। ठीक, मुख्य कारण में क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। और तत्कालिक कारण क्या था? राज्य हड़प नीति और कौन? गोद निषेध नीति। मुख्य कारण पूछा गया है। क्या पूछा गया? मुख्य कारण। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, धर्म मतलब चर्बी, चर्बी मतलब धर्म। तो धर्म सीधे सीधे प्रश्न नहीं दिया है, घुमा दिया है। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संधि, ये प्रश्न है। क्या है? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप संबंध। क्या पूछा गया? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप संबंध। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई? बी नंबर हो जाएगा। नहीं 205 का कौन? बी नंबर। नहीं सीधे सीधे कह सकते हैं मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस हैं। और चर्बी वाले कारतूस मतलब धर्म, धर्म मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों का। क्या भाई? हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तभी? अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, देखो भाई, मंगल पांडे की घटना हुई थी। देखो मंगल पांडे जो एक सैनिक था, मंगल पांडे कौन था भाई? सैनिक, सबसे प्रथम सैनिक था जिसने विद्रोह किया था। और किसमें? 1857 की क्रांति में। और सबसे पहले उसे फांसी पर दिया गया। अगर प्रश्न है सबसे पहले जो शहीद हुआ था, सबसे पहले जिसे फांसी पर लटकाया गया था क्रांतिकारी जो था, उसका भी नाम था मंगल पांडे। जो मंगल पांडे था 34वीं इन्फेंट्री पैदल सेना का सेनापति था। तो प्रश्न है मंगल पांडे घटना हुई थी मेरठ में, अंबाला में, लखनऊ में और बैरकपुर। कौन हो जाएगा भाई? बी नंबर हो जाएगा। अर्थात बैरकपुर छावनी। और कहां पड़ती है? कोलकाता। कहां पड़ती भाई? कोलकाता में। अर्थात बैरकपुर छावनी कोलकाता में मंगल पांडे की घटना क्या होती? घटित हुई थी। और इसने क्या किया था? बैरकपुर छावनी में क्या किया था भाई? वहां से कह सकते हैं क्रांति की क्या थी? पृष्ठभूमि। क्या थी भाई? क्रांति की पृष्ठभूमि थी। तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाए। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है मंगल पांडे कहां के विप्लव, विप्लव मतलब से जुड़े थे, मतलब क्रांति से जुड़े थे। ऑप्शन है बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा भाई? बैरकपुर। और बैरकपुर कहां पड़ता है? कोलकाता। तो बैरकपुर से मंगल पांडे कहां के विप्लव मतलब क्रांति से जुड़े थे या दंगे से जुड़े थे? कहां से भाई? सीधे सीधे बैरकपुर से। तो कौन नंबर हो जाएगा? ए नंबर यहां पर सही हो जाएगा, बैरकपुर से। कहां से भाई? बैरकपुर से। अगला देखो प्रश्न भाई 208, मंगल पांडे सिपाही था। प्रश्न पूछा गया है मंगल पांडे सिपाही था, सिपाही कहां का था? पूछा है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का,
25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 94 नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री। बताओ भाई, बताइए भाई। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं, वैसे 34वीं होना चाहिए, 34। ठीक, तो यहाँ कर लो 94 कौन भाई 34 कितना कर लो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का क्या था भाई सदस्य था, तो कौन हो जाएगा भाई यहाँ पर 34 बताना। कौन बताना भाई 34वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना का क्या था भाई सेनापति था मंगल पांडे। ठीक भाई, आगे बढ़ो प्रश्न भाई। अगला प्रश्न कह रहा है 209, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर के बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बताओ भाई। 209 का ऑप्शन नंबर ए अजीमुल्लाह है, बी नंबर ब्रिजिस कादिर है, सी नंबर बख्त खान है, डी नंबर हसन खान। बताओ भाई कौन थे भाई, जल्दी बताओ भाई कौन हो जाएगा भाई। अजीमुल्लाह है, ब्रिजिस कादिर है, बख्त खान है, हसन खान है। कौन थे भाई जनरल बख्त खान। और जनरल बख्त खान कौन था, जो जनरल बख्त खान था ये कौन था, कहां संबंधित था, दिल्ली। और दिल्ली किसका, बहादुर शाह का सेनापति था। बहादुर शाह बूढ़े थे, बख्त खान जो जनरल बख्त खान था इसी ने क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। वैसे नेतृत्व करता तुम्हारे बहादुर शाह जफर थे, लेकिन मुख्य नेतृत्व करते की बात करें कौन थे, जनरल बख्त खान। कौन थे भाई, जनरल बख्त खान थे। इसी ने क्रांति का विद्रोह वहां पर क्या किया था, सामना किया था। बेगम हजरत महल कहाँ की थी, लखनऊ की। और बहादुर शाह जफर उनकी बेगम जीनत महल कहाँ की थी, दिल्ली से। कहाँ से भाई, दिल्ली से। और इसका सेनापति था जनरल बख्त खान। कौन जगह सी नंबर। इसे किसकी बात दी गई, साहब ए आलम पूछेगा, साहब ए आलम बहादुर, साहब ए आलम बहादुर, साहब ए आलम, आलम का बहादुर कौन है, बख्त खान। और किसने कहा था, बहादुर शाह। किसने कहा था भाई, बहादुर शाह ने। तो कौन जगह भाई यहाँ पर सी नंबर इसका सही हो। आगे बढ़ो 10 नंबर। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 1857 क्रांति का प्रमुख कारण जन आक्रोश, ईसाई मिशनरियों का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, सैनिक असंतोष। कैसा था भाई, प्रमुख कारण था सैनिक असंतोष। सैनिक जो थे वो भड़क गए थे और उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो कौन हो जाएगा भाई, इसका बी नंबर यहाँ पर सही हो जाए। कौन हो जाएगा भाई, बी नंबर इसका। ठीक भाई, आगे बढ़ो। प्रश्न है 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले की बात कर रहा कि सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले लखनऊ, मेरठ, झांसी, कानपुर। बताओ भाई। तो सबसे पहले शुरू हुई तुम्हारी कहां से, मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश से। और मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में लगभग 86 सैनिक थे, लगभग 86 सैनिक थे। उन्होंने विद्रोह कर दिया रात रात, ताले तोड़ दिए थे जेल के और सभी चीज क्या कर ली थी भाई, कब्जा कर ली थी। क्या कर ली थी, कब्जा कर ली थी। ठीक, और ये लोग क्रांति में क्या हो गए थे, शामिल। तो 1857 क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ की बात करेंगे कहां से, मेरठ छावनी। और कहां पर थी, उत्तर प्रदेश। कहां भाई, उत्तर प्रदेश। अंग्रेज 12 नंबर 212 नंबर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। कह रहा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना। देखो पहली घटना है कानपुर में, ए नंबर देखो, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व संभालना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक, और झांसी की रानी का विद्रोह। बताइए भाई 212 प्रश्न कह रहा है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। पहली घटना कानपुर, कानपुर पहली घटना नहीं। दूसरा बेगम हजरत महल अवध, ठीक भाई, कहाँ भाई, अवध। सैनिकों के दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिक तुम्हारे कहाँ के थे, मेरठ के थे। कहाँ के भाई, मेरठ। मेरठ से रातों रात कहाँ पहुंच गए थे, दिल्ली। कहाँ पहुंचे थे, दिल्ली। इसलिए सैनिकों का दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, दिल्ली का लाल किले के जो निर्माण करता है वो तुम्हारे कौन थे, अकबर। कौन थे भाई, अकबर। कौन थे भाई, दिल्ली के लाल किले के जो निर्माण करता थे तुम्हारे कौन थे, अकबर। और आगरे वाले किले का लाल किला कौन थे भाई, शाहजहां। कौन थे भाई, शाहजहां। तो यहाँ पर पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, अर्थात कौन नंबर भाई, सी नंबर यहाँ पर सही हो जाए। आगे बढ़ो 213 नंबर। कह रहा अगला प्रश्न भाई 1857 की स्वाधीनता संग्राम
जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट था, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें क्रांति है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक पूछा गया। कमल का फूल और रोटी, बाज, रुमाल, 2 तलवारें। क्या दी भाई? कमल का फूल और रोटी, 2 चीजें थी। कमल का फूल था और रोटी थी। ये तुम्हारे क्या होता है? प्रतीक चिन्ह। कोई ना कोई सिंबल जरूर होता है क्रांति का। क्या होता है? कुछ ना कुछ सिंबल होता है। जैसे कोई आपका एक योजना होती है या किसी प्रकार की कोई मिशन होता है, उसका एक कोड होता है। क्या होता है भाई? कोड होता है। तो इसका होता है कमल का फूल और रोटी। अगला प्रश्न देखो, 1857 के संग्राम, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? कह रहा है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? मेरठ, कानपुर, झांसी, दिल्ली। बताओ भाई, सबसे पहले किसे किया था? किसे पुनः अधिकृत किसे किया था भाई? दिल्ली को किया था। अर्थात कौन होगा भाई? सी नंबर यहां पर सही हो जाएगा, दिल्ली को। क्या भाई? दिल्ली। आगे बढ़ो, अगला देखो प्रश्न 1857, 1857। अरे 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पूछा गया कि जन्म इनका कहां हुआ था? जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, जो झांसी की, किसके भाई? झांसी की क्रांति से क्या थी? संबंधित थी। झांसी की क्रांति संबंधित थी रानी लक्ष्मीबाई। इनके पति का नाम क्या था? गंगाधर। पति का नाम क्या था? पति का गंगाधर। पिता का नाम था मोरोपंत। क्या नाम था भाई? मोरोपंत। ठीक। और इनका बचपन का नाम था कौन? मणिकर्णिका और मनु और छबीली बाई। ये कई सारे इनके नाम थे। किसके? महारानी लक्ष्मीबाई। इनकी हमसकल सहेली थी झलकारी बाई। कौन थी भाई? तो पूछा गया जन्म स्थान मणिकर्णिका घाट, और कहां पर था? वाराणसी। कहां जाओगे भाई? सी नंबर। अर्थात वाराणसी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम जो था, क्या भाई? इनके पिता का नाम दोबारा था मोरोपंत। क्या नाम था भाई? मोरोपंत था। उनकी शादी कहां हुई थी? झांसी के राजा और कौन थे? गंगाधर राव से हुई थी। इनके दोस्त की बात करेंगे। दोस्त जो थे इनके कौन थे? इनके दोस्त थे नाना साहब। कौन थे भाई? नाना साहब थे। और तात्या टोपे। ये छोटे माँ गए थे और बचपन में यहाँ कहाँ? बिठूर पड़ता है कानपुर में। कहाँ पड़ता भाई? कानपुर में पड़ता है। बिठूर कहाँ पड़ता भाई? कानपुर में पड़ता है। देखो भाई 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? कौन थे भाई? खान बहादुर खान। कौन थे भाई? खान बहादुर खान थे। अर्थात ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। 1857 की बरेली की विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। कुंवर सिंह, जो कुंवर सिंह तुम्हारे थे, ये कहाँ के थे? बिहार के। कहाँ के थे भाई? बिहार के थे। और खान बहादुर खान तुम्हारे कहाँ के थे भाई? बरेली। कहाँ थे भाई? बरेली के। और झांसी की तुम्हारी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी रानी कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। और कहाँ के भाई? लखनऊ के तुम्हारे कौन थी? बेगम हजरत महल थी। कौन? बेगम हजरत महल। देखो अगला प्रश्न देखो भाई, हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ? समाधि जब ये लड़ रही थी युद्ध भाई 1857 क्रांति में, तो ये मतलब शहीद हो गई। शहीद के मतलब युद्ध स्थल पे ही मारी गई थी और इधर उधर नहीं भागी थी। तो कहाँ इनकी समाधि है? समाधि पूछेगा तो बताएंगे कहाँ? ग्वालियर में। कहाँ भाई? ग्वालियर में। और एक अंग्रेज था ह्यूरोज। कौन था भाई? ह्यूरोज। इसने क्रांति के झांसी की रानी के क्या किया था भाई? दमन। क्या किया था भाई? दमन किया था। और ग्वालियर में इनकी क्या है? समाधि। और जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और समाधि कहाँ है? ग्वालियर। अगला देखो भाई, देखो अगला प्रश्न ये है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। सामना किसका करना पड़ता? ह्यूरोज का, नील का, हैवलॉक का, गप का। किसका भाई? ह्यूरोज का। अर्थात अंतिम युद्ध कहाँ? ग्वालियर क्षेत्र में। कहाँ? ग्वालियर क्षेत्र में। इनकी समाधि भी कहाँ बनी है? ग्वालियर में। ठीक। और कह सकते हो भाई इनका अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? ह्यूरोज के साथ। कौन भाई? ह्यूरोज के साथ हुआ था। और वहीं युद्ध स्थल पर ही क्या हो गई थी? मर गई थी। और कई सारे लोगों ने समाधि बनाई। कहां पर? ग्वालियर। अगला देखो प्रश्न कह रहा है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा?
लखनऊ की बात करेंगे, बेगम ऑफ अवध, अर्थात बेगम मतलब रानी। और कौन भाई रानी थी? बेगम हजरत महल। कौन भाई? बेगम हजरत महल। इनका नाम था महक परी। क्या नाम था भाई? महक परी। इसके साथ ये आगे बढ़ी थी। और बेगम हजरत महल कहाँ की थी? लखनऊ की, अर्थात कहाँ भी क्षेत्र की? लखनऊ। और इनके पति का नाम तुम्हारे क्या था? वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह था। ठीक, इन्हें कुशासन के कारण, किसके कारण भाई? कुशासन नीति के कारण ये क्रांति में क्या हो गई थी? शामिल हो गई। अगला देखो प्रश्न भाई, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व दिया था। ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणाचल, बेगम हजरत महल। बताओ भाई, अवध की बात कर रहा, अवध मतलब कौन? लखनऊ क्षेत्र। कौन क्षेत्र भाई? लखनऊ क्षेत्र। तो लखनऊ जो है, लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? बेगम हजरत महल ने, अर्थात कौन नंबर भाई? डी नंबर। कौन भाई? डी नंबर। अगर प्रश्न है कि जो क्रांति लखनऊ वाली है, अवध वाली है, इसमें दमन किसने किया था? लखनऊ वाली क्रांति का दमन पूछेगा तो किसने किया था? दमन की बात करेंगे, कौन थे? लॉर्ड कैंपबेल। कौन थे भाई? लॉर्ड कैंपबेल। ये थे तुम्हारे दमन करता। और अरे पूछ के प्रारंभ करता कौन थे? बेगम हजरत महल। कौन थे भाई? प्रारंभ करता थी बेगम हजरत महल। और दमन करता जिसने खत्म की जिसका नाम था लॉर्ड कैंपबेल। कौन भाई? लॉर्ड कैंपबेल। आगे बढ़ो भाई, वही प्रश्न रिपीट कर रहा है। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था भाई? बेगम हजरत महल ने, अर्थात सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन भाई? सी नंबर सही हो जाएगा। और जीनत महल, कौन थी भाई? जीनत महल। जीनत महल थी दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर की बेगम। उनका नाम क्या था? जीनत महल। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर के। तात्या टोपे कहाँ थे? ग्वालियर। कहाँ भाई? ग्वालियर के। इन सभी लोगों ने, नाना साहब ने कानपुर, तात्या टोपे ने ग्वालियर, और जीनत महल ने कहाँ पर भाई? सीधे सीधे दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। और हजरत महल तुम्हारी कहाँ की थी? लखनऊ। कहाँ की थी भाई? लखनऊ। इन सभी ने क्या किया? क्रांति को संभाला। क्या किया? क्रांति को संभाला। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन इलाहाबाद, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 के संग्राम का नेता पूछा गया है। नाना साहब को, अजीमुल्लाह को, मौलवी लियाकत अली को, या तात्या टोपे? किसे भाई? ये फैजाबाद के थे। ये तुम्हारे इलाहाबाद के हैं। ये तुम्हारे कहाँ के? कानपुर के। ये तुम्हारे कहाँ के? ग्वालियर के। कहाँ के हैं? ग्वालियर। हो गया भाई। अजीमुल्लाह कहाँ के? फैजाबाद के। और तात्या टोपे कहाँ के? ग्वालियर के। नाना साहब कहाँ है? कानपुर। सही है। तो डी बताया कि सी बताया था? बी बताया। डी नंबर होगा उसका भाई। 222 का कौन होगा? डी नंबर, मौलवी लियाकत अली। आगे बढ़ो, 23 नंबर बताओ। 223 प्रश्न बताओ जल्दी। 223 का बताइए। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान। कहां से थी? अवध से, अर्थात बी नंबर इसका सही हो जाए। आगे बढ़ो भाई, 224 नंबर बताओ। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कौन थे? तात्या टोपे। अर्थात 224 का कौन हो जाएगा भाई? सी नंबर। आगे बढ़ो, 25 अगला बताओ। अजीमुल्लाह खां का सलाहकार कौन था? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब के, लक्ष्मीबाई के। कुंवर सिंह के, तात्या टोपे के किसके थे? अजीमुल्लाह खां किसके थे? नाना साहब के। 25 का कौन हो जाएगा भाई? ए नंबर। नाना साहब के सलाहकार थे। किसके थे? नाना साहब। आगे बढ़ो, 26 नंबर अगला देखो भाई। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? नाना साहब तो मर गए थे पहले से, ठीक भाई, भाग गए थे तराई क्षेत्र में। खान बहादुर खान है नहीं, तात्या टोपे, कुंवर सिंह है नहीं, बचे कौन? तात्या टोपे। और कौन दोस्त था उनका? मान सिंह। कौन था भाई? मान सिंह। राजपूत मित्र मान सिंह था, इसलिए 1858 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इनकी समाधि कहाँ? मध्य प्रदेश के
शिवपुरी के जंगल में, कहा भाई, मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगल में इन्हें फांसी पर क्या किया गया था, लटका दिया गया था। किसे? तात्या टोपे। ठीक है भाई, शिवपुरी के जंगल में लटका दिया गया। आगे 227 नंबर। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग? रामचंद्र पांडुरंग पूछा गया है। किसका था? तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब क्या था? धुंधु या धुंधो पंथ, धुंधो या धुंधो पंथ नाम था किसका? नाना साहब। कौन भाई? नाना साहब। ठीक। और कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के। कहाँ के थे? बिहार। ठीक। 1857 क्रांति का पूछा गया है। किसका नाम? रामचंद्र पांडुरंग। किसका नाम था? तात्या टोपे। आगे बढ़ो। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कहाँ के थे? बिहार संबंधित। कहाँ भाई? बिहार से संबंधित थे। 228 का हो जाएगा ए नंबर। कौन हो जाएगा भाई? ए नंबर। आगे बढ़ो। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा, पटना, वाराणसी, बेतिया। बताओ भाई, जो कुंवर सिंह थे ये बिहार के तो थे, लेकिन किस स्थान पर शामिल हुए थे? बताओ भाई। 229 का बताओ, बताओ। पटना भी बिहार का अंग है। ठीक। आरा जिला भी बिहार का। और बेतिया कहाँ भाई? वाराणसी तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये तो है नहीं। अब बताओ भाई कहाँ गए? कहाँ गए? आरा जिला बिहार, यहां शामिल हुए थे, लेकिन है तो बिहार का, लेकिन कहाँ का बिहार? आरा जिला बिहार। कौन भाई? आरा जिला बिहार, अर्थात ए नंबर इसका सही हो जाएगा। तो जमींदार जो कुंवर सिंह थे बिहार शामिल, लेकिन कहां से? आरा से। कहां से भाई? आरा से। आगे बढ़ो भाई। क्या हुआ? क्या? देखो अगला प्रश्न। 1857 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? वही पूछा प्रश्न। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह या जमींदार कुंवर सिंह? कोई दिक्कत नहीं, चाहे बाबू लगा दो और चाहे जमींदार लगा दो। ठीक। चाहे बाबू कह दो और चाहे जमींदार कह दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बिहार में कहाँ के जमींदार कुंवर सिंह थे? बिहार। और बिहार किस क्षेत्र से लड़े थे? आरा। आरा जिला बिहार। आगे देखो 231 नंबर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखो 231, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। 31 देखिए, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? सेम प्रश्न है, बार बार रिपीट कर रहा है। कौन हो जाएगा भाई? बिहार से। आगे बढ़ो 32 नंबर। ले लो कुंवर सिंह फिर है भाई, कुंवर सिंह फिर आगे दोबारा लो। 1857 विद्रोह का बिहार आए थे कुंवर सिंह। अगला बताओ। फिर वही आगे कुंवर सिंह। ठीक। फिर कौन आ गए तुम्हारे? कुंवर सिंह है कहीं? हाँ देखो, देखो जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने, जगदीशपुर राजा कौन थे? कुंवर सिंह। डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ो। पटना के हमें फिर आ जाए कुंवर सिंह, राजपूत कुंवर सिंह हो गए। हाँ चलो आगे बढ़ो। 236 नंबर। निम्नलिखित में से कौन असम में रहते थे? बताओ भाई। पुरंदर सिंह, प्याली बरुआ, कंदपेश्वर सिंह, दीवानी मनीराम दत्त। बताओ 236 असम के बताइए, जल्दी बताओ भाई। असम के कौन हैं? कंदपेश्वर सिंह है, प्याली बरुआ हैं, कि पुरंदर है कि दीवान मनीराम दत्त? ए नंबर हो जाएगा 236 का। कौन भाई? ए नंबर दीवान मनीराम दत्त। लेना वहीं पर असम जो है, असम का कौन है? दीवान मनीराम दत्त। ठीक। अगला लिखो भाई। बताओ 1857 237 नंबर। 1857 की विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 केंद्र था बिहार में। बताओ भाई।
रामपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। कहाँ था भाई? जगदीशपुर केंद्र था। कब? 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था तुम्हारा कौन? जगदीशपुर। कौन था भाई? जगदीशपुर। अर्थात कौन जाएगा भाई? डी नंबर यहाँ पर सही हो जाए। आगे बढ़ो 238, 238 बढ़ो, बताओ भाई। 1857 क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की, क्या पूछा गया है? अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, बताओ भाई। संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तात्या टोपे थे, टोंक के नवाब वजीर खां थे, महाराज राम सिंह थे, या आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे? बताइए, बताओ भाई। 238 और 238 कौन हो जाएगा भाई? डी नंबर। कौन हो जाएगा? डी। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह किसको पराजित करने वाले थे? जोधपुर की अंग्रेजों व जोधपुर सेना को पराजित करने वाला था कौन? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अर्थात कौन जाएगा भाई? डी नंबर यहाँ पर सही हो जाए। 39 लगाओ। निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? राजस्थान में पूछा गया, बताओ भाई। 239, 239 जो है इसमें राजस्थान का केंद्र पूछा गया। राजस्थान का केंद्र कौन नहीं था? नीमच, अजमेर, आउवा। आउवा भी राजस्थान का तो है, नीमच भी राजस्थान का, अजमेर भी राजस्थान का है, ठीक। लेकिन जयपुर, जयपुर जो हो जाएगा ये केंद्र नहीं था। केंद्र पूछा गया ना, केंद्र नहीं था। केंद्र कौन नहीं था? जयपुर। कौन केंद्र नहीं था? जयपुर केंद्र नहीं था। बाकी तुम्हारे केंद्र राजस्थान में थे। कहां भाई? राजस्थान में थे। और राजस्थान के आउवा ठाकुर कौन थे? जिसने जोधपुर की सेना क्या कर दिया था और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को हरा दिया था, वो कौन थे? आउवा के ठाकुर। आउवा के ठाकुर कहाँ? राजस्थान के आउवा के ठाकुर। कौन? राजस्थान के आउवा के ठाकुर। अब 240 देखो, अगला प्रश्न देखो, 240 नंबर, बताओ भाई। 240 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से राम प्रसाद बिस्मिल है नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी है नहीं, चंद्रशेखर आजाद है नहीं, बचे कौन? कौन बचे? सादत खां बुरहानुल मुल्क। कौन हो जाएंगे? यही हो जाएंगे अवध के नवाब, सादत खां बुरहानुल। चंद्रशेखर आजाद बहुत बाद में आए, ठीक। आगे बढ़ो 241 नंबर, 241 बताओ भाई। 241 क्या कह रहा है? 241 241 नंबर क्या कह रहा है? 241 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बताओ भाई, सबसे कट्टर दुश्मन कौन है? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह सबसे कट्टर दुश्मन? बताओ। मौलाना फजे अल्लाह खां खैराबादी, नवाब लियाकत अली थे नहीं, मौलवी इमदादुल्लाह थे नहीं, कौन बते? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन जगह? ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अर्थात ए नंबर 241 कौन भाई? ए। देखो पहले नंबर 242, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? मीर तकी मीर, गालिब इकबाल जोख। बताओ किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइए। मिर्जा गालिब। 242 का कौन भाई? सी नंबर। कौन? 242 का सी नंबर हो जाएगा। मिर्जा गालिब ने विद्रोह क्या किया था? देखा। कई बार प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया है किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा? तो उसका नाम था मिर्जा गालिब। क्या नाम था? मिर्जा गालिब। अर्थात 242 का कौन हो जाएगा भाई? सी नंबर यहाँ पर सही हो जाए। 43 देखो भाई, 43 बताओ। सुप्रसिद्ध उर्दू व्यापार शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? आगरा, दिल्ली, लखनऊ, लाहौर। बताओ भाई मिर्जा गालिब कहाँ के थे? ये प्रश्न सीधे सीधे आपसे रिपीट कर रहा है कि मिर्जा गालिब थे कहाँ के? आगरा के थे, दिल्ली के थे, लखनऊ के थे कि लाहौर के थे? कहाँ के थे मिर्जा गालिब? आगरा। आगरा कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश। बटेश्वर मेला भी कहाँ लगता है? आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा, ठीक। आगे बढ़ो भाई 44 नंबर। आजादी की पहली लड़ाई
1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे लिया था, बिल्कुल सही। बहादुर शाह जफर थे शामिल, रानी लक्ष्मीबाई थी शामिल, किसने लिया? भगत सिंह। कौन थे भाई? सरदार भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। क्या भाई? सरदार भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ये थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में थे। तो कौन कौन ने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया, रानी लक्ष्मीबाई थी, और तुम्हारे तात्या टोपे थे, बहादुर शाह जफर थे। कौन जाए? 244 का कौन हो जाएगा? डी नंबर यहाँ पर सही हो जाए। देखो 45 नंबर, आगे बढ़ो। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं है? बताओ भाई। उधम सिंह, बेगम हजरत महल तो हैं भाई शामिल, ठीक। कुंवर सिंह हैं, मौलवी अहमदुल्ला हैं, कौन है? उधम सिंह नहीं थी। अर्थात ये कान 245 का सी। इसने कहा था 7 समुंदर मार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। किसको मारा था? सैंडर्स को। जेपी सैंडर्स क्या कर दिया था? मार दिया था। आगे बढ़ो भाई। कौन पसंद आ रहा? 246 बताइए। 1857 के विद्रोह, क्या पूछा? 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष विद्रोह में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? बताओ भाई। इंदौर के होलकर, नागपुर भोसले, रामगढ़ के लोधी, ग्वालियर की सिंधी। बताओ भाई, सबसे ज्यादा जो सहायता की थी वो की थी ग्वालियर के सिंधे। इसीलिए देश तुम्हारा कैसा रहा? गुलाम हो गया था बाद में। इसीलिए झांसी रानी क्या हो गई थी? मारी गई थी। नहीं मारी नहीं जाती। किसने? ग्वालियर के जो सिंधिया परिवार था, इसने क्या किया था? सहायता की थी। अंग्रेज सर्वाधिक सहायता इन्होंने भी की थी, लेकिन सबसे ज्यादा की थी ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने था। 246 कौन सा नंबर भाई? ए नंबर यहाँ पर सही हो जाए। 247 नंबर देखो। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, समर्थन किया, तटस्थता बनाए रखी और देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। बताइए, जो देशी शिक्षित मध्य वर्ग था उसने क्या किया? भारत जो क्रांति थी 1857 रेवोल्यूशन था, उसके लिए क्या किया? जल्दी बताओ भाई, बताओ। उन्होंने क्या किया था? विद्रोह का विरोध तो किया नहीं था, समर्थन भी नहीं किया था, युद्ध भी नहीं किया था, और क्या रखी थी? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। अर्थात 247 कौन हो जाएगा भाई? सी नंबर हो जाएगा। ना हम तुम्हारा विद्रोह कर रहे हैं ना कुछ, क्या हम तटस्थता तुम्हारे बनाए रखे हैं, तो यहां पर हो जाएगा कौन? सी नंबर से हो जाएगा। अर्थात 247 का कौन? सी। कोई समस्या? शिक्षित मध्य वर्ग, शिक्षित लोग ज्यादातर लड़ते नहीं, क्या करते हैं? लड़ते नहीं, समझ रहे हो? हाँ। तो अब कोई अनपढ़ हो, देखो फिर लड़ाई शुरू हो जाती, तुरंत लाठी डंडा भैया शुरू, गाली गलौज तुरंत बैठे। और शिक्षित आदमी बार सोचता है कि चलो ठीक। देखो प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेती हर मजदूर, साहूकार। बताओ जल्दी, किसने भाग नहीं लिया था? खेती हर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो 248 कौन हो जाएगा भाई? डी नंबर। अर्थात इन लोगों ने, जमींदार जो लोग थे, इन्होंने भाग क्यों विद्रोह में भाग नहीं लिया? बताओ भाई। अब ये लोग तो चाय कहाँ गए? उसका कूट है ना। हाँ बताओ, जमींदार तो हैं, कृषक तो भाई करेंगे, खेती और मजदूर तो शामिल रहेंगे, साहूकार जमींदार भाई मोटा रुपया मोटा काम। इन्हें शासकों से क्या था? समस्या हो रही थी, ये लोग ज्यादा रुपया कर लगा रहे थे। अंग्रेजों ने कह दिया था भैया तुम्हें अपना कमाना, जितना रखा तुम रखो। 2 और 4 इन लोगों ने क्या नहीं तो भाग नहीं लिया। 249 लगो भाई। 249 निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1897 विद्रोह में प्रभावित नहीं था? बताओ भाई। चित्तौड़गढ़ सही है। चित्तौड़ था? नहीं था। जगदीशपुर था शामिल, झांसी शामिल था, और लखनऊ भी तुम्हारा शामिल था। चित्तौड़, और चित्तौड़ कौन? चित्तौड़गढ़। और कहाँ? राजस्थान। और शासक कौन? महाराणा प्रताप।
पहले बाद मैंने चित्तौड़गढ़ के राजा और चित्तौड़गढ़ पर तेराउद्दीन राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी यहाँ भी शामिल होंगे। अगला देखो प्रश्न भाई, बताओ 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, जो प्रभावित नहीं रहा पूछा गया। दानापुर, आरा, मुंगेर, पटना, मुजफ्फरनगर। बताओ भाई 250। अप्रभावित रहा है। 4 में देखो क्या कह रहा है, 4 और 5 दानापुर और मुंगेर। आरा था तुम्हारा और पटना, मुंगेर भी है, सब बिहारी के है ना, सब बिहारी जेल लगे हैं। बताओ 250। दानापुर, बचा कौन? कौन भाई? बी नंबर। केवल तुम्हारा कौन? मुंगेर ऑप्शन में है, वही प्रभावित नहीं था, बाकी तुम्हारे सभी क्या थे? प्रभावित। मुंगेर, मुंगेर से मुर्शिदाबाद राजधानी परिवर्तित की थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने की थी? मीर जाफर। किसके बाद बना था? सिराजुद्दौला के बाद में मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर। अगला प्रश्न देखो, बताओ तुम्हें बताना। सूची 1 1857 के विप्लव क्रांति के नायक को सूची 2 उनकी कार्यशैली मिलाइए। बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला खां, कुंवर सिंह, नाना साहब। नाना साहब डी का दूसरा, डी का दूसरा लिख लो यहाँ। कुंवर सिंह बिहार, अब यार मतलब आरा। बख्त खां कहाँ के थे? और मौलवी अहमदुल्ला खां हो गए। देखो कौन है, अर्थात 4-1-3-2, 4-1-3-2, 3-2 आ रहा लास्ट में, देखो 3-2 4-1 कौन जगह पे? सी वहीं लिख लिया करो, इससे पहले प्रश्नों को वहीं लिखा जाता है, उसके बाद किया जाता है। आगे ये भी करना तुम्हें। बताओ देखो, सूची 1 को सूची 2 से विलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 बताओ भाई। झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। प्रश्न कह रहा है झांसी, झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल। कानपुर में कौन थे? अजीमुल्ला, अहमद शाह। सही है गलत है? अजीमुल्ला खान फैजाबाद के थे, दिल्ली बताओ। और मौलवी ऑप्शन देखो नीचे करो। देखो भाई 4-3-2-1 ऑप्शन कहीं 4-3-2-1 नहीं है। अब देखो तरफ है, अब मान लो इसमें कोड नहीं मिली, तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही है, तो क्या करो? 4 ये तो है और 3 ये तो है। देखो आगे बढ़ो, करो ना। ए का कौन है? 4। ए का देखो 4 कहाँ कहाँ? ये है, खत्म अपने आप। अब बी का कौन था? 3। देखो बी का 3 कौन? ये तो 2 खत्म है, ये बच्चा
कौन बच्चा? यही ठीक हो जाएगा, फिर 1 2 आ जाएगा बस, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आगे भी होते हैं। आगे देखो भाई, नाना साहब कानपुर, बिल्कुल देखो, फिर मिलाओ। नाना साहब कानपुर। एक का दूसरा है कहीं देखो, एक अब बताओ भाई, देखो ए का दूसरा कहीं है, पहले देखो। है, 2 में है। अब देखो ये तो खत्म, बचे कौन? अब आगे पीछे, अब एक तो है ये, ठीक, मतलब बी का फर्स्ट है, हाँ, नवाब, बी का फर्स्ट, नवाब ए का हो गया भाई, यानी इसका कौन है? 2, इसका कौन है? फर्स्ट, 2 1। अब मनी राम दीवान और मौलवी अहमदुल्लाह खां, मनवी राम दीवान असम के हैं और मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ है? लखनऊ के हैं। तो 3 3 4 सही है, 2 1 3 4 है कहीं, 2 1 3 4 डी नंबर हो जाएगा, ऐसे करिए जाता। आगे बढ़ो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 254 का कौन? सी नंबर हो जाएगा, 180 नंबर। आगे बढ़ो, फिर वही प्रश्न, लॉर्ड कैनिंग बी नंबर। आगे बढ़ो, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फिर वही आगे सी नंबर। बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बताओ प्रश्न। सर व्हीलर, कर्नल फिनिश, हेरसे, हेनरी लॉरेंस। 258 पूछा गया बैरकपुर में, जल्दी बताओ। जिस समय बैरकपुर छावनी कोलकाता थी, विद्रोह हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर पूछा, जो कमांड देता था वो कौन था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, सर व्हीलर तो थे नहीं, अलग थे। कौन देगा? हेरसे। 258 कौन भाई? सी नंबर, हेरसे। पूछेगा प्रश्न भाई कि जब 1857 क्रांति बैरकपुर छावनी से हुई है, तो वहां का जो कमांडिंग ऑफिसर था वो कौन था? कौन बताएंगे? हेरसे। कौन बताएंगे? हेरसे। आगे बढ़ो। 59 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 259 का ए। आगे बढ़ो। 259 260 बताओ भाई। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टॉन, बी नंबर। कौन हो जाएगा? बी नंबर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टॉन। प्रश्न पूछा जाएगा कई बार भाई, क्रांति के समय बताओ। 261 निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा? कर्नल सेंट लेगर, कर्नल वैलेंस, उपरोक्त सभी लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स। बताओ भाई। 261 हाँ, उपरोक्त सभी किसका नाम विद्रोह से नहीं जुड़ा है? लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेब्स और कर्नल सेंट लेगर, उपरोक्त सभी। इनका सबका क्या है? जुड़ा हुआ। इनका सबका क्या है? जुड़ा हुआ। ठीक, आगे बढ़ो। 62 नंबर बताओ। 1857 के विद्रोह मुक्ता किस कारण से असफल रही? क्रांति में एकजुटता ना हो पाना। क्या ऑप्शन है? देखो भाई, क्रांति में एकजुटता ना हो पाना नहीं है ऑप्शन। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। कौन हो जाएगा? बेना। संगठन की कमी, ये तो क्रांति का मुख्य कारण था, मतलब विद्रोह का, मतलब असफलता का। संगठित नहीं थे, मुख्य योजना पर क्या नहीं थे? संगठित नहीं थे, इसीलिए तो क्रांति। संगठन में कमी मतलब समस्या। समझ लो, संगठन में कमी मतलब क्या है? समस्या। अगला देखो। 263 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता में कमी थी। प्राय भारतीय राज्यों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित संगठित थे, उपरोक्त सभी। बताओ भाई। 263 भाई, भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता कमी थी, बिल्कुल सही है। प्राय भारतीय राज्यों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, बिल्कुल सही है।
दो गोले का होलकर सभी ब्रिटिश वायु कहीं अच्छे संगठित थे। सही है बिल्कुल। और कौन हो जाएगा? डी नंबर। ठीक, ए बीम डीम कह रहे थे, सी तो दिया, देख लीजिए। वो सभी भी तो हो सकता है, भाई प्रश्न है ये थोड़ी ना सही होगा। हरदास ने ये सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी भी उसका सही है। अगला बढ़ो तो 100 नंबर बताओ। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के दुर्ग दमन ने शपथ है क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांति को साथ नहीं दिया, शिक्षित मत पर अंग्रेज समर्थन कर रहा था, छावनियों के सैनिक को तैयार नहीं थे, समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। बताइए भाई कौन होगा? अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 की अंग्रेज क्या कह रहा है? अंग्रेज राजपूत राज्यों में कह रहा, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। राजपूत राज्यों में 1857 अंग्रेज क्योंकि किसने? स्थानीय शासकों ने क्रांति को साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेज से बंद कर रहा था, छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर की क्रांति को सुनिश्चित कर रहे थे, और डी नंबर समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए। बताओ 264 264 बताए। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इसलिए क्या रहे? 1857 के विद्रोह को दबाने में कौन रहे? भाई जिसे हमने विद्रोह किया और विद्रोह का लोग साथ नहीं दे रहे, हमारा स्थानीय लोग क्या करेंगे? हमारी से असफलता हो जाए। क्या हो जाएगी? असफलता हो जाए। अब तुम तैयारी करना चाहे तो घर वाले तुम्हारे साथ ना दें तो वहीं तुम्हारा विद्रोह क्या हो जाएगा? तुम्हारी वहीं से सफलता क्या हो जाएगी? दब जाएगी। अर्थात कौन हो जाएगा? ए नंबर यहां पर सही हो जाए। आगे बढ़ो 65। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश लखनऊ में अपना क्या किया? 65 निकलसन तो है नहीं, यहाँ का तो है नहीं निकलसन। ठीक है, जनरल नील भी है, लॉरेंस भी है, हैवलॉक ये भी है। कौन है? 2 3 और सही है, सही नंबर। ठीक, आगे बढ़ो भाई 266 बताओ। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा कौन थी? किसने कहा था? 266 में बताइए। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होल्मस। बताइए 266। आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर थे कि सर जॉन के, कि सर जॉन लॉरेंस थे, कि टी आर होल्मस थे? बताइए कौन थे? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। इन्होंने क्या कहा है? एक षड्यंत्र की संज्ञा दी कि षड्यंत्र के तहत ये क्रांति हुई थी, कई लोगों ने इसमें संगठन षड्यंत्र बनाया है। तो कौन हो जाएगा? 266 का कौन हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाए। आगे बढ़ो 267। आधुनिक इतिहासकार किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का? बताओ। प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम पुस्तक बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन कौन है भाई? सी नंबर 267 का सी। आगे बढ़ो 68, फिर वही आ गया बी डी सावरकर। आगे बढ़ो 69। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन सही है 269। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार पूछा गया। स्वाधीनता आंदोलन मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन थे सरकारी इतिहासकार। बाकी ये अलग थे, वी.डी. सावरकर। इन्होंने पहले पुस्तक एक ही थी, कौन? प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम। लेकिन सरकारी इतिहासकार पूछे बताएंगे एस.एन. सेन। आगे बात 70 बताओ भाई। भारतीय भाषा में 1857 भारत में भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला कौन था? बताओ। प्रथम भारतीय किसने सबसे पहले लिखा था? सबसे पहले किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। 270 का कौन हो जाएगा? ये नंबर यहां पर सही हो जाए। देखो, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, एक कथन संबंध है। ना स्वतंत्रता संग्राम है
प्रथम ना राष्ट्रीय है ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। बताइए ये कथन किससे संबंध है? आरसी मजूमदार, ताराचंद से, एस एन सेन से, बीडी सावरकर। बताओ 271 बताओ ले भाई, 271 का कौन हो जाएगा? आरसी मजूमदार हैं, ताराचंद हैं, बीडी सावरकर, एस एन सेन। ना जिसने ये नहीं कहा है कि ना ही तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? आरसी मजूमदार ने, अर्थात ए नंबर हो जाएगा। किसमें? ए नंबर। अगला 72 किसने लिखा था कि इस निर्णय से इंकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय ना स्वतंत्रता। कौन थे? आरसी मजूमदार। 272 कौन? ए नंबर। आगे बढ़ो 73। अवधारणा सही है, ये कहा है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वाधीनता संग्राम का, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में मृत्यु पर बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। बताइए भाई 273 273 बताओ। कह रहा 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? अवधारणा सही पूछा। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया? नहीं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वाधीनता, ये तो कहेंगे नहीं भाई। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने की गई थी? नहीं, प्रशासनिक थोड़ी पूरी पूरी खत्म करने की गई थी। सी नंबर, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। कौन जाएगा भाई? सी नंबर सही हो जाए। कौन? सी नंबर यहां पर सही हो जाए। क्यों? कौन कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 के बाद में क्या हो गई थी? मृत, खत्म। समझ लो। इसके बाद क्या आई थी? रानी का शासन 1858, जिसे बोला ताज का शासन। ठीक, इसीलिए मृत प्राय हो गई थी। सी नंबर हो जाए सही। आगे बढ़ो 74। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? भारत देश गुलाम कब हो गया? 1858 और 1 नवंबर 1858 को भारत देश क्या हो गया था? पूरी तरीके से गुलाम हो गया। 75 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण नहीं, यहाँ संख्या ज्यादा थी, कम कर दी। पूर्व में बंगाली एवं उड़िया नहीं, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। कौन हो जाएगा भाई? सी नंबर यहां पर सही हो जाएगा। 275 का कौन? सी। कौन भाई? सी हो जाएगा। कोई समस्या यहां तक भाई? इसके बाद यहां सीरीज क्या होती? खत्म हो जाती है।